हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि आप सारे लोगों ने जान रहे थे कि हम लोग जो हिस्ट्री है, उनकी क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड की 2025-26 के लिए जो है ना, वो आपकी बोर्ड के लिए हम लोगों ने पढ़ रहा था। उसी क्रम में अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है वो आपका प्रिंट कल्चर जो है वो आपकी हिस्ट्री की जो टॉपिक है, वो हमने स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है काफ़ी जो है वो आपकी डीप इट मीन्स डीप इनसाइड आ चुका था। मतलब चैप्टर के अंदर में बहुत ज़्यादा आपका आ चुकी, तो ऑलमोस्ट अब आपकी ये जो चैप्टर है मुश्किल से कुछ दिनों की है ना, कुछ ही दिन में आपको ये आप जो है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। तो ठीक है, तो इसी के दौरान जो है वो हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे थे क्या, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स जो है वो आज हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। और जिन लोगों ने भी अगर नहीं देखा है तो बाकी की लेक्चर्स तो आप देखोगे तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपकी लिंक डाल दी जाएगी, तो आप वहाँ से जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। और मेरे को लगता है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएंगी, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इनको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो वो आपकी क्या है, टॉपिक है आपकी रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, वो आपकी क्या है, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, है ना। तो ये आपकी क्या है, टॉपिक है। चलिए इनको देखते हैं, एक मिनट, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप चीज़ों को समझना। देखो, फर्स्ट ऑफ थिंग्स आपकी क्या होगी कि देखो आपका रिलीजियस रिफॉर्म है। रिलीजियस रिफॉर्म मतलब आपकी रिलीजन के अंदर में जो भी आपकी जो मतलब बोले तो जो भी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज मतलब बोलने का मतलब है कि वहाँ पे जो भी सोशल इविल्स थिंग्स थी, मतलब हमारे रिलीजन के अंदर में जो भी गलत चीजें आ चुकी थी, उन सारी चीज को हम लोगों ने खत्म किया। ठीक है, तो उस जगह पे जो है वो आपका प्रिंट कल्चर की क्या रोल है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपकी अच्छी खासी बन सकती है। व्हाट आर द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन दी सोशल रिफॉर्म या फिर इन दी रिलीजियस रिफॉर्म। समझ आ रही है? तो अगर हमने सिंपल से बोला तो रिलीजियस रिफॉर्म लाने के लिए आप बोल सकते हो, रिलीजियस रिफॉर्म होने के लिए आपका प्रिंट कल्चर की कैसे एक अहम भूमिका है हिंदी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ही आपका फ्रेम हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये अच्छी है, अच्छी तगड़ी क्वेश्चन है ये। मतलब आपका प्रिंट जो प्रिंट कल्चर है ना, या फिर जो प्रिंट रिवॉल्यूशन है, ये आपको किस तरीके से आपका इम्पैक्ट करता है आपका रिलीजियस रिफॉर्म के तरीके से तरफ। ठीक है, तो याद करो हमने यूरोप में भी बता रखा था, आपको ये इंडिया के स्ट्रक्चर से पढ़ना है। ठीक है, तो आप कुछ पॉइंट जो आपका यूरोप वाली जो हमने बताया था, वो कुछ पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कि आपके रिलीजियस रिफॉर्म को आपका किस तरीके से जो है वो आपकी ये करती है। ठीक है, तो वो जो है हमने आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। बाकी जो आंसर्स है आप खुद से लिखना, या नहीं तो अगली वीडियो में जो है इसकी जो है आंसर्स वो हमने आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, क्योंकि आज ये जो है ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है ना, थोड़े से लॉन्ग टॉपिक है, तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके समवेयर 15 to 20 मिनट्स की हमने ये वीडियोस जो है वो आपकी करके अभी इनको ये करेगा, अपलोड कर देगा जस्ट। ठीक है, अभी समवेयर जो है वो 6:30 के आसपास आपकी टाइम हो रही है, मतलब इवनिंग की। ठीक है, तो समवेयर आपकी 7 PM के या फिर 8 PM के आसपास ये आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले ना ध्यान से थोड़ा समझिएगा। देखो, रिलीजियस रिफॉर्म तो आपको समझ में आ गई कि हाँ, रिलीजन के अंदर में जो भी आपकी कुरीति थी, जैसे अगर हमने बात करी सती प्रथा, तो इन सारी चीज को आपको खत्म करना, मतलब सोशल रिफॉर्म आपकी हुई। पब्लिक डिबेट मतलब क्या होगा कि अब डिबेट मतलब क्या होता है, एक आपका फेवर में बोलेगा, एक आपका अपोजिशन में बनेगा। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो जो भी आपकी न्यूज़पेपर या फिर जो मैगजीन्स या फिर प्रिंट मीडिया से आपका क्या होगा, जो आपकी ये है, हम जो आपकी एक होंगे जो उसके फेवर में होंगे और दूसरे जो होंगे जो उस चीज़ को अपोज करेंगे, मतलब एक चेंज चाहते होंगे और एक चेंज नहीं चाहते होंगे, तो आपस में क्या होगा, दोनों के बीच में आपकी एक डिबेट छिड़ेगी। समझ भाई? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले ना ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आपका है कुछ नहीं, सिंपल से समझना। ये मान लो ना आपका एक इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, सिंपल से समझते चलेगा। देखिए, ये आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल है। अब इन्होंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया कोई भी, मान लो आपका कुछ भी जो है इन्होंने आपका प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ये चले गई किसके पास, ये कॉमन पीपल के पास चले गई। ये किसके पास चले गई, कॉमन पीपल के पास चले गई। ठीक है, तो अब ये लोग जो है, अब सिंपल से समझना, अब ये जो कॉमन पीपल के पास गए, तो इसके बाद ना अब क्या होगा, ये जो है इसको स्टडी किया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ये स्टडी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिम एक एक ही लोग पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पीपल्स पढ़ रहे हैं, तो अब सिंपल से अगर हमने बात करी, मोर पीपल्स जो है वो आपकी पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको नहीं पढ़ना आता उसको जो है किसी ने क्या स्टोरी पढ़ के सुना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो पास डाउन हो रहा है टू द इलिटरेट पर्सन आल्सो, ठीक है। इतनी तो समझ आ रही होगी, है ना। इसके अलावा अब देखो, इसके अलावा अब क्या होगा, मान लो ना एक इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, ये आपके मान लो आपका क्या कर रहा है, ये ना सिंपल से बोल रहे हैं, ये आपको कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये जो है हमने जो है चेंज के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल ये जो है प्रिंट में जो है चेंज के लिए आपका कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, कुछ एक ऐसे भी लोग होंगे जो आपका क्या होगा, चेंज नहीं चाहते होंगे, वो आपका क्या चाहते होंगे, चेंज नहीं चाहते होंगे। तो अब ये जो मान लो आपका ये जो पर्सन है ना, ये आपका चेंज नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या करेंगे, ये भी आपका कुछ ना कुछ क्या करने वाले हैं, प्रिंट करेंगे, ठीक है। और ये अपनी ये जब आपकी प्रिंट करेंगे तो ये भी आपकी अपनी जो आइडियोलॉजीज है, ठीक है, या फिर अपनी जो प्रूफ है, ये आपको प्रोवाइड करेंगे कि देखो किसी भी मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को, किसी भी जो आपकी इविल्स थिंग्स है या फिर कुछ भी है उसको वो जस्टिफाई करना चाहेंगे, और ये कहेंगे कि नहीं देखो ये वाला जो चीज़ है ना, कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी मतलब इट मीन्स है, जैसे आपका मान लो सती प्रथा एक ले लेता है, या फिर चलिए विडो रीमैरिज, हमने आपका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, विडो रीमैरिज। मान लो एक इंटेलेक्चुअल बोल रहे होंगे ना कि हाँ विडो रीमैरिज होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर मान लो जो विडो है उनकी आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, इसी वजह से अगर कोई उनसे शादी करना चाहता है, इट मीन्स विडो अगर दोबारा अगर शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है, ऐसा कुछ इन्होंने बोला। क्यों बोला, तो उन्होंने आपकी सर्टेन कंडीशन दिखा दिया, देखो कितनी आपकी जो कंडीशन है वो आपकी जो वाइफ है, इट मीन्स विडो जो है उनकी आपकी हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड सोसाइटीज के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से हमने बोल रहे क्या कि विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कोई आपको यहाँ पे खड़े हो रहे, इन्होंने जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो विडो रीमैरिज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बोल सकते हो, ये आपका ये बोल दिया जाएगा कि जो आपकी शादी है वो 7 जन्मों का बंधन है, हम लोग पहले से मतलब ऊपर से ही जो है हमारी जोड़ी बना दी जाती है, या दिस डैट मतलब जो भी है यार, मतलब उसको वो जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, समझ आ रही है, ठीक है। तो जस्टिफाई करें, तो ये जस्टिफाई कहाँ करेंगे, ये भी प्रिंट में करेंगे। अब ये जो है ये किसके पास जाएगा, ये भी कॉमन पीपल के पास जाएगा। अब ये जब कॉमन पीपल के पास जाएगा तो ये भी इसको स्टडी करेंगे, ये भी इसको क्या करेंगे, और भी बहुत सारे लोग के साथ मतलब फैलेगा ये चीजें। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपस में दोनों के बीच में क्या होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, या फिर दो आइडियाज आ गई आपकी मार्केट में इन द सेंस सोसाइटी में दो आइडियाज आ गई, एक फेवर और एक अनफेवर, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया, जब मोर नंबर ऑफ आइडियाज जब आपकी सोसाइटीज में जब आपकी प्रिवेल करेगी ना, तो आप देखोगे यहाँ पे फिर फाइनली क्या होगा, अब इसको सही माना जाए या इसको सही माना जाए, तो इट मीन्स यही चीजें आपकी क्या हो गई, आप इसी को बोलोगे यहाँ पे आपस में ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, पब्लिक डिबेट वाली जो सिचुएशन है वो आपकी क्रिएट हो गई, ठीक है, समझ आई ना। ठीक है। और इसी के वजह से देखोगे तो आपकी न्यू पब्लिक ओपिनियन जो है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। न्यू पब्लिक ओपिनियंस मतलब बोलने का मतलब ये है कि देखो मान लो ना फॉर एग्जांपल ऐसे सिंपल से तरीके से समझना, एक बोल रहा होगा चेंजर, मान लो जो चेंज चाहते हैं वो बोलेंगे नहीं मेरे को विडो मैरिज एकदम करना है तो करना है, ठीक है। दूसरा बोल रहे होंगे कि नहीं नहीं होना है, देना है तो नहीं होने, मतलब विडो मैरिज नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, एकदम दोनों जो आप बोलते हो ना मतलब बिल्कुल अल्ट्रा जो आप बोल सकते हो वो है, ये करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। तो इसी में बहुत सारे लोग आपके ऐसे होंगे ना कि अब वो विडो के ऊपर छोड़ दिया जाए कि हाँ वो अगर नेक्स्ट मैरिज अगर करना चाहती हैं तो करें, अगर वो नहीं करना चाहती है तो नहीं करें, इट मीन्स मिड पाथ, ठीक है। और लाइफ में भी सबसे अच्छी होती है मिड पाथ, ठीक है, ठीक ना मतलब वो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी यही शिक्षा दिया था, बट ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ चलो अब ऐसा है ना, तो इसके वजह से क्या है कि वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए जो नहीं मतलब विडो रीमैरिज करना चाहते थे, मतलब करने देना चाहते थे सोसाइटीज में, और जो करना देना चाहते थे वो लोग भी इन्फ्लुएंस हो गए। तो इससे क्या हो गया, एक मिड पाथ हो गया, तो एक न्यू ओपिनियन आपकी निकल के आ गई सोसाइटीज में, ठीक है। इतनी समझ आई, ठीक है। अरे क्लियर है, ठीक है, मेरे को लगता है आपकी जो है वो क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं ना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट है,
ठीक है। इसी के अंदर में जो है एक आपकी एक जो है पैरा आपकी जो है समझो आपका खत्म हो गया, क्योंकि देखो हमने ये पैरा टाइप में इस वजह से कर देना है कि देखो आप लोग अगर हमने यही चीज़ स्कूल में पढ़ा था ना तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट इन द सेंस मतलब यहाँ पे हमने कभी पैरा पैरा सब नहीं करता, सीधा सामने गए हाँ देखो ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है तो मेरे को भी जो है ये थोड़ी सी इस चीज़ में मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, यहाँ पे मतलब थोड़ी सी जो है वो बाइंडिंग हो जाती है कि हाँ मेरे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा ट्राई किया था अलग, बट आपने देखा ही उसका नतीजा। ठीक है, तो खैर वो चीज़ अपनी जगह पे बस ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल से समझना, अब क्या होगा ना कि हमारी सोसाइटी में देखो यहाँ पे ना दोनों होंगे, हिंदूज की भी इस जगह पे आपकी दी हुई है और आपकी क्या है मुस्लिम्स की भी दी हुई है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो सोसाइटीज के अंदर में रिलीजन के अंदर में जो हिंदूज की आपकी ये आ चुकी थी या फिर कैसे इम्पैक्ट हुई हिंदूज की रिलीजन या फिर सोसाइटीज, ठीक है, तो वो चीज़ें हमने आपको पहले दिखाते हैं मतलब पहले पढ़ाता है, और उसके बाद जो है वो आपकी मुस्लिम्स में जो उलेमाज हैं उनका क्या रिएक्शन था रिगार्डिंग दी प्रिंट। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने आपको करेगा, उसके बाद ये टॉपिक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेरे को लगता है जो है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट अगर आप देखोगे ना ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखो अब ना जैसे अगर आप देखोगे सोशल रिफॉर्मर जो होंगे, सोशल रिफॉर्मर अगर आप देखोगे तो सोशल रिफॉर्मर जैसे अगर हमने बात करी कौन सी है, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन मोहन रॉय। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, हमने बस एक ही एग्जाम्पल से ले ले रहे हैं। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग हैं जो आपके सोशल रिफॉर्म चाहते थे सोसाइटीज में, इट मीन्स अगर हमने इनको बोला तो आपका ये क्या थे, इंटेलेक्चुअल थे, सॉरी ये क्या थे आपका इंटेलेक्चुअल थे। ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल जो होंगे वो आपके होंगे। ठीक है, ये आपके क्या थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया ना, बहुत सारी जो मैगजीन्स हैं अब इन्होंने क्या कर लिया, पब्लिश किया। मैगजीन जो है इन्होंने क्या कर लिया, पब्लिश किया। ठीक है, जिसके अंदर में सोसाइटीज की कुछ इविल प्रैक्टिसेस, इस मीन्स जिसकी इसके अंदर में क्या था, सोसाइटी की या फिर अगर आप देखोगे रिलीजन की जो है वो आपका जो आपकी इविल प्रैक्टिसेस है उन्होंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोज किया। इसको इन्होंने क्या कर लिया, एक्सपोज किया। तो आप बोलोगे कि ऐसी कौन कौन सी इविल प्रैक्टिसेस थी, तो जैसे अगर हमने बात कर ली तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे सती प्रथा है, या फिर देखोगे विडो इमोल्यूशन है, मोनोथिज्म है, ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड है, या फिर एडोल्ट्री है। ठीक है, जैसे आपका एडोल्ट्री है, मूर्ति पूजा वाली है, उसके बाद आपका मोनोथिज्म है, मोनोथिज्म है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो विडो इमोल्यूशन है, विडो इमोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी और भी जो सोशल आपकी इविल प्रैक्टिसेस है वो सारे थे। उसके बाद ब्राह्मणिकल निकल जो आप बोल सकते हो जो हायर की थी उसको भी उन्होंने आपको ये किया था। ठीक है, प्रिस्टहुड वाली वही थी, प्रिस्टहुड वाली। ठीक है, देखिए इन सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कर लिया, एक्सपोज किया बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर में ना पहले ध्यान से समझना, पहले हमने कुछ चीज़ें जो है वो आपकी लिख दे रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जो है अपने बुक के अंदर में आप उसको टिक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आपका एमसीक्यू में आपकी आ जाती है। जैसे अगर आप देखोगे राजा राम मोहन राय की आपकी संवाद कुमोदगी जो है एक आपकी पत्रिका है मतलब मैगजीन है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप देखोगे और भी है, जैसे समाचार चंद्रिका ये भी है। उसके बाद फिर टू पर्शियन पेपर्स जो होगा न्यूज़पेपर होगा, जने जबान, ठीक है, नमा, या फिर समलसुल अखबार, ये सब जो है वो आप देख लेना। ठीक है, देख लेना मतलब वो आप बुक में जा करके आप अपना टिक कर लीजिएगा वहाँ से एमसीक्यू, और थोड़ा सा उसको जो है वो आप नेट से भी सर्च करके वो आप थोड़ा सा लिख लेना कि हाँ ये किस लैंग्वेज में था। ठीक है, या फिर ये जो है कौन लिखे थे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप वहाँ से खोज लेना। ठीक है, बस मेरे काम है यहाँ पे समझा देना। ठीक है, तो वो हमने समझा दे रहे। देखो चीज़ें को समझो। अब होगा क्या ना, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब इन्होंने इन सारी चीज के ऊपर इन्होंने अटैक किया, किन्होंने किया, सोशल रिफॉर्मर मतलब बोले थे राजा राम मोहन जैसे लोग। ठीक है, तो अब सबसे पहले ना देखो ये कितना डिफिकल्ट होगा कि पहले जो है ये सारी चीजें जो है सोसाइटीज के अंदर में बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से वो आपकी रिजिड तरीके से वो आपकी बैठी हुई है। अब उसको मेरे को रिमूव करना है, मेरे को पता है कि वो गलत है लेकिन आप उसको रिमूव करना है। और सोसाइटीज में वो पहले हजारों साल से वो आपकी चली आ रही है, तो आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इट मीन्स अब यहाँ पे इन लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है, तो
अब ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या करेंगे, आप देखोगे तो इन्होंने इस चीज़ की क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे और विथ प्रूफ के साथ, ठीक है, विथ प्रूफ। इट ऐसा नहीं होगा कि प्रूफ के साथ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल के तरीके से आप ऐसे समझ लो, क्या सती प्रथा हमारे एंशियंट टाइम में थी? वेदास में क्या ऐसा कहीं पे एग्जाम्पल मिलती है सती प्रथा की? तो नहीं। तो फिर इन लोगों ने बोलेंगे देखो वेदास के अंदर में नहीं होती है, ये अभी हो रही है। इट मीन्स हमारी जो मतलब जो एंशियंट थी वो हमारी काफी ग्लोरी वाली चीजें थी, मतलब इट मीन्स काफी अच्छी थी। अगर वहां पे नहीं होती है तो यहाँ पे कैसे हो रही है? इट मीन्स ये बीच के ट्रांजिशन है, मतलब ये बीच में है। तो ये क्या है आपका, एक आप बोल सकते हो इन्होंने इसको गलत ठहराया, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ये चीजें आपको सती प्रथा को हटाना चाहिए। ऐसा करके इन्होंने आपको क्या करेंगे, कुछ प्रूफ के साथ, मतलब इनको क्रिटिसाइज करेंगे साइंटिफिकली। इन्होंने कैसे प्रूव करेंगे, साइंटिफिकली, और या फिर आप इसको बोलोगे क्या, साइंटिफिक तरीके से, या फिर इसको रैशनलिज्म, मतलब बोले तो रैशनलाइज तरीके से इन्होंने क्या करने वाले हैं, ये चीजें करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। इसी के तरीके से इन्होंने क्या करेंगे, आपके इतने वो जो 3-4 जो नाम बताया, ऐसे थोड़ा जो सारे के सारे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी मैगजीन्स जो होंगे वो आपको पब्लिश करेंगे फॉर द रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो अब इस चीज को समझाने के लिए ना, अगर आपने मान लो इंग्लिश में लिख दिया तो क्या सारे इंडियन समझ पाएंगे इंग्लिश? वो भी उस समय ब्रिटिश के टाइम में बिल्कुल नहीं समझेंगे। अगर मान लो वो बंगाली लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या हम लोग समझ पाएंगे? बंगाली इट मीन्स लिखा हुआ, क्योंकि उनका एक अलग सा स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, तो नहीं समझेंगे। तो इसी वजह से इन लोगों ने क्या करेंगे, सिंपल से समझना, इन लोगों ने क्या करने वाले होंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में इन लोगों ने क्या करेंगे, ये आपकी पब्लिश करेंगे, जिससे क्या हो सके, मास लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हो मास लेवल पे आपका क्या करने वाले हैं, मास लेवल पे क्या करेंगे, जो ये आइडियाज है या फिर ये जो आपकी आइडियोलॉजी है ये आपकी स्प्रेड करे। ये जो आइडियाज है ये आपका क्या हो जाए, स्प्रेड करे, ठीक है, जिससे कि रिफॉर्म आपका आए, जिससे क्या हो, रिफॉर्म जो है वो आए, ठीक है। मास पीपुल, मतलब बड़े सारे लोग जो है वो आपका क्या हो, इम्पैक्ट हो या फिर इन्फ्लुएंस हो फ्रॉम दीज आइडियाज, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, फ्रॉम दी वर्नाकुलर लैंग्वेज से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो आपका प्रिंट कल्चर से रिलीजियस रिफॉर्म कैसे आया, तो एक आपका यहाँ से भी मिल गया आपको पॉइंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मैगजीन्स प्रिंट से लेकर के इन्होंने एक्सपोज किया इतनी सारी जो है वो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ये आपका साइंटिफिकली इन्होंने या फिर रेशनलाइज तरीके से उन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, प्रूफ दिया कि देखो पहले ऐसा नहीं होता था, अब होता है। इसके अलावा इन्होंने इस मैगजीन से वाइड मास लेवल को इन्होंने जो आप बोल सकते हो कन्विंस किया कि नहीं ये चीज़ें आपका गलत है। तो ये आपका मास लेवल पे आप ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रिंट की हेल्प लेंगे। 2 पॉइंट तो आपको इसी जगह से निकले, और भी काफ़ी सारी पॉइंट आपको यहाँ से निकलेगा आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में, ठीक है, समझ आई? तो आप ऐसा ही आप लिख लेना, एक दो पॉइंट इसका लिख लेना, उसके बाद एक मुस्लिम्स का बता दे रहे तो 2-3 आप वहाँ से लिख लेना, 2, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो अब देखो तो मेरे को लगता है जो है ये आप जो है वो समझ गए होंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, सिंपल से समझना, और क्या होगा। अब देखो पहले जो है वो आपकी हमारी जो भी, खास करके पहले बात करें हिंदूज की, तो वो जो है वो आपकी किस लैंग्वेज में हुआ करती थी पहले, जैसे आपका रामचरितमानस है या फिर जो फेमस हमारी होली बुक है वो आपकी संस्कृत में थी ना, ठीक है। तो क्या सारे लोग उसको स्टडी कर पाएंगे? नहीं। तो अब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इन्होंने क्या कर दिया, तीसरा पॉइंट आपको ये भी लिख सकते हो, इंटेलेक्चुअल लोगों ने जो आपकी हमारी होली बुक है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर दिया कन्वर्ट, जिससे क्या हो सके, जो ब्राह्मणिकल इट मीन्स जो वहाँ पे जो हायर जो कास्ट वाले लोग हैं, इट मीन्स जो ब्राह्मण्स लोगों ने जो अपनी हायरकी सेटअप कर रखी है, ठीक है, इट मीन्स उन्होंने सोसाइटी के ऊपर जो उन्होंने डोमिनेंस बना रखा है ब्राह्मण्स लोगों ने, उनकी वो डोमिनेंस आपका एंड किया जाए। कैसे वो होगा, वो तभी होगा, उन्होंने आपका जो रामचरितमानस है उन्होंने उसको संस्कृत में जो आपकी थी वो उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर दिया,
ठीक है। नहीं तो मान लो वो आपका वहाँ पे लिखा हुआ कुछ और होता था, इन लोगों ने बाकी लोगों को पढ़ना नहीं आता था, इन्होंने जो मन सो बोल दिया। जैसे मान लो ना फॉर एग्जांपल कुछ भी इंसिडेंट को लेकर के इन्होंने बोले देखो तुम ऐसा किया तुम मेरे को ये दो तो फिर तुमको जो है वो स्वर्ग में जो है वो जगह मिलेगा, ऐसा कुछ समवेयर। ठीक है, मतलब देखो हमने ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। ठीक है, क्रिटिसाइज इन द सेंस मतलब हम जो रियलिटी है हमें वो चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ रही है? ठीक है, आ रही है ना समझ? ठीक है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी होगी। तो 3-4 चीज़ें आप यहाँ से कर लो। वर्नाकुलर लैंग्वेज में सारी जो आपकी होली बुक्स है, होली बुक्स को भी इन्होंने क्या कर लिया, इन लोगों ने जो है वो ट्रांसलेट किया। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने जो है, आप ये भी लिख सकते हो, इन लोगों ने जो है लिथोग्राफिक तरीका अपनाया। ठीक है, मतलब टाइप्स इन्होंने मतलब फिगर टाइप से, फिगर टाइप से भी इन्होंने जो है वो कन्वे किया जाता है ना। जैसे कार्टून आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, मोस्टली फिगर टाइप से यूज होते हैं। तो उस तरीके से भी जो ये लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने उस चीज़ को कन्वे कर रहे होते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द पब्लिक को। मेरे को लगता है इतना समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है? तो हिंदूज वाली जो है वो आपकी ऑलमोस्ट जो है वो आपकी खत्म हो गई। ठीक है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो आप देखोगे स्पेशली उलेमा का आपका देखना है। देखो अब यहाँ से आप देखोगे नेक्स्ट इसी के अंदर में देखोगे आप, तो नेक्स्ट आपकी क्या है, देखिए सबसे पहले ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अब यहाँ पे ना एक आपका उलेमा होंगे। उलेमा बोले तो जैसे आप देखोगे ना मुस्लिम्स के अंदर में जो आपकी, जैसे हिंदूज के अंदर में जैसे ब्राह्मणिकल वाली होती हैं, उसी तरीके से आपकी मुस्लिम्स के अंदर में जो आपकी वो होते हैं मतलब रिलीजियस फिगर जिसको आप बोलते हो, रिलीजियस हेड टाइप से, उसको बोलते हैं आप उलेमा। ठीक है, ये भी क्या होगा, रिलीजियस पीपुल होगा, मतलब एक जो है रिलीजियस इंडिविजुअल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग में पंडित जी बोलते हैं ना, उसी तरीके से ये उलेमा होंगे। मेरे को लगता है इतना समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इनको ना टेंशन हो रही होगी किस चीज़ की मतलब यार ये लोग जो है उलेमा लोग या फिर जो भी आपकी जो है, इन सारे लोगों के मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है या जो जो भी हो रहा है, यही सब इन लोगों को टेंशन रहता है। यार पहले इंसान रहेगा तो धर्म रहेगा। बट ठीक है, देखो उलेमास को आपको यहाँ पे टेंशन ये हो रही थी कि देखो ब्रिटिश आपकी आए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश ने आपका क्या है, ये लोगों ने अपनी रिलीजियस आपकी क्या हो रहा है, इन्होंने कन्वर्जन जो है वो आपके स्टार्ट किए थे। हाँ, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन स्टार्ट किया था इन लोगों ने। तो अब इन लोगों को ये डर था कि जो लोग हैं वो आपको इस्लाम को छोड़ करके आपको क्या करेंगे, क्रिश्चियनिटी के अंदर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो अब इनको डर है, तो अब ये क्या करेंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। तो वो अब कैसे बचाएंगे, तो अब ये लोग भी आपका क्या क्या करेंगे, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन। आप देखोगे तो आपकी क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो आपकी आती है ब्रिटिश के टाइम में। ठीक है, जो जो मोस्टली आपका फोकस करती हैं फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम द अदर रिलीजन टू द क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स था आपका इस्लाम में ही, इस्लाम से आपका क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई फिक्स नहीं था। वो आपका आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से क्रिश्चियनिटीज में। तो इसी डर से क्या होगा, अब इन लोगों ने भी आपका क्या करेंगे, प्रिंट की हेल्प लेंगे, मतलब प्रिंट मैगजीन्स इन लोगों ने भी क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। ठीक है, मेरे को लगता है इतना जो है वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आए ना। इसके अलावा अब ये प्रिंट करेंगे वो आपके क्या होंगे, जैसे ट्रैक्ट्स होंगे, या फिर ट्रैक्ट्स मतलब होती है छोटी छोटी जो आपकी लाइन्स टाइप से होती है ना, वो रिलीजियस, तो वो चीज़ें आपकी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूज़पेपर भी जो है ये भी आपकी क्या होगी, इन लोगों ने जो है वो आपकी क्या करेंगे, प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब का सब जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे फतवाज, ये लोग जो है देवबंद जो है, फतवाज जो है, ये चीज़ जो है इन्होंने भी यहाँ पे क्या किया था, इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, जो आपका क्या करेगा, रिलीजियस रिलीजियस डॉक्ट्राइन को ये आपके क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, और वो भी किसकी, इस्लाम की। ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे करनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो धर्म है वो कैसे होनी चाहिए, या दिस डैट, मतलब जो भी है रिलीजियस रिगार्डिंग। ठीक है, उन लोगों ने जो है वो आपकी यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, हम्म,
मेरे को लगता है इतनी जो है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक ना। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे भी ये लोग भी आपका क्या करने वाले हैं, ये लोग भी जो है आपका क्या करने वाले हैं, ये लोग भी आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में ये लोग भी क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। वर्नाकुलर जो लैंग्वेज होगा वो आपकी कौन सी होगी, उर्दू होगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज कौन सा होगा, उर्दू होगा, सिंपल सिंपल। ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे भी जो इस्लाम मतलब इट मीन्स मुस्लिम लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपके क्या कहेंगे, चेंज चाहेंगे। मतलब जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर ही, रिलीजन के अंदर में कुछ जो है वो आपकी आ चुकी थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम आई थी या फिर कुछ भी आपकी वहाँ पे रिलीजियस जो आपकी ये है, ठीक है, इविल प्रैक्टिसेस है वो आपकी आई थी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो इस्लाम है इसके अंदर में भी जो होंगी, इसके अंदर में भी रिलीजियस जो आप बोल सकते हो वो क्या बोलते हैं उसको, इविल प्रैक्टिसेस जो है वो आपकी आ चुकी थी, इसके अंदर में ही आई थी। ठीक है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो चाहेंगे चेंज होना चाहिए, और कुछ लोग जो आपके स्पेसिफिकली जो आपका ऑर्थोडॉक्सीज है, ठीक है, जो स्पेसिफिकली ऑर्थोडॉक्सीज है, वो लोग भी आपका क्या चाहेंगे, वो लोग नहीं चाहेंगे कि आपका ये चेंज हो। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पब्लिक डिबेट के तरीके से ये लोग भी क्या होंगे, लड़ेंगे। लड़ेंगे कैसे, तो उसी टाइप से पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, एक आपका फेवर में, एक आपका नॉट फेवर में, तो दोनों अब वो आप खुद डिसाइड करो पब्लिक के ऊपर कि कौन क्या है नहीं है। ठीक है, तो खैर यही चीज़ें थी आपकी समवेयर। ठीक है, तो आप इससे भी एक पॉइंट आप इससे भी निकाल सकते हो कि कैसे किया। तो इन्होंने, आप ये बोल सकते हो कि जो उलेमाज है इन लोगों ने जो है अपने धर्म को बचाने के लिए इन द सेंस धर्म को ये क्या बचाएंगे। ठीक है, इट मीन्स सिंपल से अगर हमने बात करी यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो कि ये लोग जो है अपनी रिलीजियस डॉक्टरिन जो है वो उन्होंने आपको पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो सके जो लोग हैं वो आपकी इस चीज़ को अच्छे से माने। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे चीज़ें आप जो है वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाउ प्रिंट कल्चर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीजियस रिफॉर्म। फिर से बोल रहे हैं, हाउ प्रिंट कल्चर या फिर हाउ प्रिंट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ठीक है, मेरे को लगता है आपका ये जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो अगर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आप देखते हैं कल इसको जो है वो हमने आपका आंसर कर देगा, या चाहेंगे तो अभी कर देंगे, बट ये ठीक है, ये वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसको कल ही करते हैं। ठीक है, बाकी अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये करना है, फिर वुमेन इन प्रिंट, मतलब वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आई थी। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद फिर प्रिंट एंड दी पुअर पीपल, ये करना है। प्रिंट एंड सेंसरशिप है, ये करनी है। ठीक है, अभी से देखो रिलीजियस रिफॉर्म वाली जो आपकी टॉपिक है ना, यहाँ से लेकर के जो आपकी लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड द पुअर पीपल या फिर प्रिंट एंड सेंसरशिप, इतने में से एक क्वेश्चन आने की चांस रहती है। ठीक है, इतने में से एक क्वेश्चन आने की चांस रहती है। ठीक है, या फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला था उसमें से उन सारे को मिला करके, ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने का बिल्कुल चांस रहता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़े से अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ठीक है फिर, ठीक ना। और मुझे नहीं लगता कि और आपको कोई प्रॉब्लम होगा, मेरे को लगता है आपको सारी चीज़ें जो है वो आप समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ठीक ना। ठीक है फिर, अब जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, ठीक है फिर, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आपकी एग्ज़ाम भी है, होगी। ठीक है, एग्ज़ाम होगी इन द सेंस वो आपकी बोर्ड वाली, तो खैर उसके लिए डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक ना, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम देनी है। बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में भी है और ऊपर वाले के भी हाथ में, बाकी चीज़ें तो वो आप खुद संभालेंगे। ठीक है, मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हमने कर दे रहे, बाकी आप खुद करें। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।